हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, होल मार्क्स ऑफ चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको होल मार्क्स ऑफ चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। ऑप्शन है बिजली का उपकरण का, बी खाद्य पदार्थ का, सी खाद्य तेल का, डी सोने का आभूषण का। तो होल मार्क्स ऑफ चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो सोने का आभूषण का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। ऑप्शन है 50 रुपये, बी 70 रुपये, सी 10 रुपये, डी शुल्क नहीं लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन है वैधानिक, बी गैर कानूनी, सी धार्मिक, डी परंपरागत। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन है 1986 में, बी 1980 में, सी 1987 में, डी 1988 में। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है। ऑप्शन है 17 मार्च को, बी 15 मार्च को, सी 19 अप्रैल को, डी 22 अप्रैल को। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाता है? तो 15 मार्च को मनाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन है आइसैक मार्क, बी हॉल मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉल मार्क का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? यहाँ बताना आपको यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। ऑप्शन है जिला फोरम में, बी राज्य आयोग में, सी राष्ट्रीय आयोग में, डी इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित एवं लागू हुआ? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित एवं लागू हुआ। ऑप्शन है 1986 में, बी 1988 में, सी 1987 में, डी 1989 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित एवं लागू हुआ? तो 1986 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है। ऑप्शन त्रिस्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी अर्ध स्तरीय, डी संपूर्ण स्तरीय। तो उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है तो त्रिस्तरीय है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, देश में जिला प्रमुख की संख्या कितनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको देश में जिला प्रमुख की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 382, बी 682, सी 482, डी 582। तो देश में जिला प्रमुख की संख्या कितनी है? तो 582 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए? यहाँ बताना आपको सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए। ऑप्शन है मूल्य, बी वजन एवं मात्रा, सी स्तर, डी इनमें से सभी। तो सामान खरीदते समय हमें क्या जांचना चाहिए? तो मूल्य, वजन एवं मात्रा, स्तर, ये तीनों जांचना चाहिए। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाजार व्यवस्था का संपूर्ण अंक क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बाजार व्यवस्था का संपूर्ण अंक क्या है।
ऑप्शन है संपत्ति, बी ब्याज, सी उपभोक्ता, डी जमीन। तो बाजार व्यवस्था का संपूर्ण अंग क्या है? तो उपभोक्ता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, उत्पादन की समस्त क्रिया किस पर निर्भर करती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उत्पादन की समस्त क्रिया किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है उपभोक्ता पर, बी पुरुषों पर, सी विद्यार्थी पर, डी स्त्री पर। तो उत्पादन की समस्त क्रिया किस पर निर्भर करती है? तो उपभोक्ता पर निर्भर करती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, उपभोक्ताओं को क्या होना चाहिए? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ताओं को क्या होना चाहिए। ऑप्शन अधिकार का ज्ञान, बी कर्तव्य का ज्ञान, सी दायित्व का ज्ञान, डी इनमें से सभी। तो उपभोक्ताओं को क्या होना चाहिए? तो अधिकार का ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान और दायित्व का ज्ञान, ये तीनों होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है मिलावट, बी भ्रामक प्रचार, सी मापतौलों कमी, डी इनमें से सभी। तो उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो मिलावट, भ्रामक प्रचार, मापतौल कमी, ये तीनों है। इसे यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, 20 लाख तक रुपये के उपभोक्ता विवाद का मंच क्या है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना 20 लाख रुपये तक के उपभोक्ता विवाद का मंच क्या है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रीय आयोग, सी राज्य आयोग, डी जिला मंच। तो 20 लाख रुपये तक के उपभोक्ता विवाद का मंच क्या है? तो जिला मंच है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा है आपको भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 15 जनवरी को, बी 14 अगस्त को, सी 24 दिसंबर को, डी 26 दिसंबर को। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। ऑप्शन 2004 में, बी 2005 में, सी 2006 में, डी 2007 में। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में किया। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है आईएसआई मार्क, बी एग मार्क, सी होल मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? तो एग मार्क है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है। ऑप्शन है 500, बी 600, सी 700, डी 800। तो भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है? तो 700 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1991 में, बी 1993 में, सी 1995 में, डी 1997 में। तो हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है। ऑप्शन है होल मार्क, बी आईएसआई मार्क, सी एग मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? तो एग मार्क है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई। ऑप्शन जर्मनी में, बी रूस में, सी इंग्लैंड में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, उपभोक्ता को सदैव क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उपभोक्ता को सदैव क्या होता है। ऑप्शन है शोषण, बी दोहन, सी उत्पीड़न, डी इनमें से सभी। तो उपभोक्ता को सदैव क्या होता है? तो शोषण, दोहन, उत्पीड़न तीनों होता है।
इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि वो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।